संस्कृताय अहम वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों, आज हम आपको अभिज्ञान शाकुंतलम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो कराएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रश्न नंबर 1 देखिए। कालिदास की नाट्य कृति नहीं है। विक्रमोर्वशीयम, ऋतुसिंहारम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो कालिदास की नाट्य कृति कौन सी नहीं है? ऋतुसंहारम, संहारम। ठीक है। फिर देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम में अंकों की संख्या है 5, 7, 8 या 6। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। ठीक, कितने अंक हैं? 7। प्रश्न नंबर 3, शकुंतला का पालन पोषण हुआ था विश्वामित्र के आश्रम में, कण्व के आश्रम में, दुर्वासा के आश्रम में, मारीच के आश्रम में। तो पालन पोषण कण्व के आश्रम में हुआ था। ठीक। फिर अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रधान गुण है माधुर्य, प्रसाद, ओज या कोई नहीं। तो प्रधान गुण इसमें है प्रसाद का। शकुंतला को शाप दिया था कण्व ने, मारीच ने, विश्वामित्र ने या दुर्वासा ने। तो आपको सभी को पता ही होगा, दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक है कण्व, माधव, दुर्वासा या दुष्यंत। तो नायक है दुष्यंत। ठीक है। फिर देखिए, शकुंतला की विदाई के समय रेशमी वस्त्र दिए थे सखियों ने, मारीच ऋषि ने, वृक्षों ने या कण्व ने। तो वृक्षों ने दिए थे। ठीक। अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक है सारंग, मातली, माधव्य या वसंतक। तो विदूषक कौन है ये बताइए? आर्ट का माधव्य। ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक है, अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक है माधव्य। अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका है अनसुया, गौतमी, प्रियंवदा या शकुंतला। तो ये होगा शकुंतला। ठीक। भ्रमर से शकुंतला की रक्षा कौन करता है? अनसुया, दुष्यंत या गौतमी या कण्व। बताइए, यह है दुष्यंत। ठीक। मृग का पीछा करते हुए राजा दुष्यंत किसके आश्रम में पहुंचे थे? मारीच के आश्रम में, विश्वामित्र के, कण्व के आश्रम में, वाल्मीकि के आश्रम में। तो कण्व के आश्रम में पहुंचे थे। ठीक। शकुंतला की विदाई का वर्णन किस अंक में है? द्वितीय अंक में, पंचम अंक में, तृतीय अंक में या चतुर्थ अंक में? तो इसका होगा चतुर्थ अंक में। शकुंतला पति के चिंतन में बैठी थी राजभवन में, उपवन में, कुटिया के पास या फिर नदी के किनारे। तो कहाँ पर बैठी हुई थी शकुंतला? शकुंतला पति के चिंतन में तो कुटिया के पास बैठी हुई थी। शकुंतला की माता का नाम था मेनका, गौतमी, हंसपदिका या वसुमती। तो शकुंतला की माता का नाम था मेनका। ठीक। गौतमी कौन थी? आश्रम की जो तापसी थी, है ना, वशिष्ठ तापसी। फिर हंसपदिका और वसुमती दुष्यंत की पहली पत्नी थी। शकुंतला के पुत्र का नाम था सर्वदमन, भरत, गौतम, हारित या नारद। तो ये था सर्वदमन। ठीक। शकुंतला जो बाद में भरत नाम पड़ा। शकुंतला की अंगूठी गिरी थी कहाँ पर? सची तीर्थ में, मार्ग में, सोम तीर्थ में या प्रभा तीर्थ में। तो ये थी सची तीर्थ में। दुष्यंत की मनः स्थिति जानने के लिए मेनका ने अपनी किस सखी को भेजा था? सानुमति को, भानुमति को, रंभा को या उर्वशी को। किसको भेजा था दुष्यंत की मनः स्थिति जानने के लिए? तो ये भेजा था सानुमति को। ठीक। अभिज्ञान शाकुंतलम में अंगी रस है श्रृंगार, वीर, करुण या हास्य। तो ये श्रृंगार रस है। ठीक। फिर है अर्थो ही कन्या परकीय एवं। किसने कहा था? ये दुष्यंत ने कहा था या गौतमी ने या सारंगधर ने या कण्व ने? तो ये पंक्ति कण्व ने कही थी। जब लास्ट में शकुंतला विदा हो जाती है तब उन्होंने यह पंक्ति कही थी, अर्थो ही कन्या परकीय। ठीक। दुष्यंत और शकुंतला का विवाह था, गंधर्व था या प्राजापत्य था, ब्रह्म था या देव था। तो ये गांधर्व था। ठीक है। गंडस्योपरि पिंडकः संवर्ततः किसने कहा था? दुष्यंत ने, कण्व ने, विदूषक ने, शार्दूल ने। तो ये बात कही थी विदूषक ने। नाटक में जो बात सुनने योग्य न हो उसे क्या कहते हैं? आत्मगतः, प्रकाशम, नेपथ्य या नांदी। जो सुनने
योग्य न हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आत्मगतम। ठीक। नाटकों में भरत वाक्य का प्रयोग होता है मध्य में, अंत में, प्रारंभ में या कहीं में नहीं। नाटकों में भरत वाक्य का अंत में होता है। अभिनेता जहाँ वेशभूषा धारण करते हैं उसे कहते हैं नांदी, पूर्व रंग, नेपथ्य या रंगमंच, उसको कहते हैं नेपथ्य। नाट्य शास्त्र में नांदी से अभिप्रेरित है शंकर का बैल, मंगलाचरण या एक देवता या अष्टमूर्ति। तो नांदी का क्या है? नांदी से क्या अभिप्रेरित है? तो बताइए, ये है मंगलाचरण। ठीक। फिर देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? गेटे ने, विलियम जोन्स ने, मैक्स मुलर ने या शेक्सपियर ने? किसने कहा था? विलियम जोन्स ने। ठीक। अभिज्ञान शाकुंतलम के पुरुष पात्रों में नहीं है वसंतक, माधव्य, भद्रसेन, सोमरात। तो कौन नहीं है पुरुष पात्र? बताइए पात्र अभिज्ञान शाकुंतलम के। तो बताइए, यह है वसंतक। ठीक। महर्षि कण्व का आश्रम था मालिनी नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर, यमुना नदी के तट पर या गौतमी नदी के तट पर? महर्षि कण्व का आश्रम यह है मालिनी नदी के तट पर। ठीक। कहाँ पर था? मालिनी नदी के तट पर। दुष्यंत ने जब आश्रम में प्रवेश किया तब महर्षि कण्व कहाँ गए हुए थे? सोमतीर्थ, शचीतीर्थ, माघ मेला, प्रयाग या हरिद्वार? तो ये गए हुए थे सोमतीर्थ पर। अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव्य ग्रंथ है भागवत पुराण, रामायण, महाभारत या वेद? तो ये है महाभारत। यहाँ पर देखिए, ये है महाभारत। ठीक। मारीच ऋषि का आश्रम है हेमकूट पर्वत पे, विंध्याचल पे, चित्रकूट रामगिरी पे या पंचवटी में? अब किसका? मारीच ऋषि का। अभी हमने आपको कण्व ऋषि का बताया था जो मालिनी नदी के तट पर था। अब मारीच ऋषि का पूछ रहे हैं। तो मारीच ऋषि का हेमकूट पर्वत पर में था। कण्व ऋषि का कहाँ पर था? मालिनी नदी के तट पर। शकुंतला के जन्मदाता पिता थे कण्व, विश्वामित्र, दुर्वासा या मारीच? तो जन्मदाता पिता कौन थे शकुंतला के? थे विश्वामित्र। शकुंतला की प्रिय सखी थी प्रियंवदा, सानुमति, गौतमी या मेनका? तो ये थी प्रियंवदा। ठीक। ओहो राग परिवाहिनी गीति, यहाँ राजा दुष्यंत का यह कथन किसकी प्रशंसा में था? शकुंतला के गाने पर, गौतमी के गाने पर, हंसपदिका के गाने पर या वसुमती के गाने पर? तो हंसपदिका के गाने पर। ठीक। कोहन्यो हुत वहाद दग्धुम प्रभृति सूक्ति उद्धृत है कहाँ पर है? अभिज्ञान शाकुंतलम से है, नीति शतकम से, उत्तर रामचरितम से या मेघदूत से? तो ये है अभिज्ञान शाकुंतलम से। अभिज्ञान शाकुंतलम का पात्र है वसंतक, अगस्त्य, अत्रि, स्वारदत्त। तो पात्र पूछा है, तो ये बताइए अभिज्ञान शाकुंतलम का कौन सा है पात्र? तो वसंतक, अगस्त्य, अत्रि ये नहीं है, ये स्वारदत्त है। दुष्यंत की विशेष रुचि रही है द्युत में, मृग्या में, मदिरापान में, गजारोहण में? तो विशेष रुचि किस में रही है दुष्यंत की? ये मृग्या में, क्योंकि तभी तो वो क्या कर रहे थे? वो कण्व ऋषि के आश्रम में पहुँचे थे। अनसुया किसकी सखी है? उर्मिला की, सीता की, शकुंतला की या गौतमी की? अनसुया शकुंतला की थी। अभिज्ञान शाकुंतलम में सर्वाधिक प्रयुक्त छंद है आर्या, वसंतिलिका, शार्दूल विक्रीतम या अनुष्टुप? तो ये होगा अभिज्ञान शाकुंतलम। आ से अभिज्ञान और आ से आर्या। ठीक। सर्वाधिक प्रयुक्त छंद है ये। कण्व थे, तपस्वी थे, भिक्षुक थे या पर्यटक थे या गृहस्थ थे? तो कण्व थे तपस्वी। ठीक है। तो मित्रों, ये है आपकी वीडियो। लगभग 50 क्वेश्चन होंगे इसमें। अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, न्यू है तो सब्सक्राइब करिए अभी। और आगे देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम विभक्त है वर्गों में, अध्यायों में, अंकों में, सर्गों में? तो अंकों में। नाटक किस में होता है? अंकों में होता है। कालिदास की रचना नहीं है रघुवंशम, विक्रमांक, देवचरितम, मेघदूतम या अभिज्ञान शाकुंतलम? तो ये विक्रमांक नहीं है, विक्रमोवशीयम होता है। अति स्नेह पाप संकी सूक्ति उद्धृत है अभिज्ञान शाकुंतलम से, उत्तर रामचरितम से, विक्रमोर्वशीयम से या स्वप्नवास वत्तम से? तो ये है अभिज्ञान शाकुंतलम से है। ठीक। वहाँ पर दोनों सहेलियाँ जब वो कहती हैं कि अगर आपको पहचानने में इनकार करे तो आप जो है उन्हें अपनी अंगूठी दिखा देना, तब वो
शकुंतला कहती है कि मतलब मुझे आपकी बात सुन कर के अच्छा नहीं लग रहा है। तब वो बोलती हैं कि अति स्नेह पाप संग की सूक्ति। दोनों सहेलियाँ। अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा उद्धृत है महाभारत आदि पर्व से, महाभारत वन पर्व से, महाभारत सभा पर्व से, महाभारत शांति पर्व से। तो अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा कहाँ से है? तो ये है महाभारत आदि पर्व से। अचेतनम नाम गुणम न लक्ष्येत। यह पंक्ति किससे कही थी? दुष्यंत ने अंगूठी से, शकुंतला ने प्रियंवदा से, गौतमी ने अनसुया से, विदूषक ने दुष्यंत से। तो ये कही थी दुष्यंत ने अंगूठी से। कालिदास की नाट्य कृतियाँ हैं 7, 3, 2 या 4। अब कालिदास की नाट्य कृतियाँ कितनी हैं? तो ये है 3। कालिदास के सभी नाटक हैं दुखांत, सुखांत, कल्पांत, उत्तेजनांत। तो क्या हैं? तो ये है सुखांत। अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल पद्य श्लोक हैं 180, 196, 150 या 200। तो कितने हैं? 196। कालिदास ने सर्वाधिक किस रीति का प्रयोग किया है? वैदर्भी रीति का, लाटी का, गोड़ी का या पांचाली का? यहाँ पे गोनी लिखा हुआ है। तो बताइए कालिदास ने सर्वाधिक किस रीति का प्रयोग किया है? तो किया है वैदर्भी रीति का। ठीक। कालिदास के नाटकों में किस छंद की प्रमुखता है? अभी हमने आप बताया था। तो प्रमुखता बताइए छंद की। भाई अभिज्ञान शाकुंतलम में तो आर्या की है, लेकिन ये कालिदास के नाटकों में किस छंद की प्रमुखता है? तो इसमें आर्या की ही है। ठीक। उपमा सम्राट किस कवि को कहा जाता है? भारवी को, भास को या कालिदास को या भवभूति को? उपमा सम्राट किसको कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। तो मित्रों ये थी आपकी अभिज्ञान शाकुंतलम में लगभग 51 प्रश्न थे। और कल हम फिर मिलेंगे 51 से आगे 52 से शुरू करेंगे आपके प्रश्नों की श्रृंखला। ठीक। तो ये वीडियो कैसी लगी है? अच्छी लगी है तो लाइक करिए और न्यू है तो सब्सक्राइब करिए। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ जो आपकी अभिज्ञान शाकुंतलम की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला है। तो इसी के साथ हम नमः संस्कृताय।